नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जयगांव मिरर पे। सफ़र के आगे चलते हुए आज हम एक नए एपिसोड में आ गए हैं। क्या यही है ज़िंदगी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो हर रंग के रंग से भींगे हुए हैं। वो एक टीचर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेसमैन भी है और लंबे समय से एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज आपको मिलाते हैं सुधीर मुक्तान जी से। आइए सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद तक शायद जयगा मेरे को भी धन्यवाद। बिल्कुल। तो सर आप मार्क्स हटा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सर, आप थोड़ा परिचय दें अपना। सर अपना परिचय। और मेरा नाम सुधीर मुक्तान, फाउंडर चेयरमैन द ग्रीन रेवोल्यूशन जयगांव, जो कि हम लोग ने 2001 से शुरू किया थे देवकरा टोल से। अभी हम लोग 2007 से मेन रोड में पंचायत से एग्रीमेंट करके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। लगभग 14-15 बरस हो गया। फिर भी हम लोग जो सोचा था लेकिन वो अभी तक कर नहीं पा रहा है। फिर भी ट्राई है अभी हम लोग को। अभी सभी लॉकडाउन के प्रॉब्लम से सभी का हालत वही है। फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हम लोग अभी भी काम जारी है हम लोग का, और करते रहेंगे जयगांव के विकास के लिए, जयगांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम लोग अभी काम कर ही रहे हैं। साथ में मैं एक स्कूल टीचर भी हूँ। अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल अभी बंद ही पड़ा हुआ है। साथ साथ में TOI तामांग यूथ एसोसिएशन सेंट्रल कमेटी का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। साथ में गोरखा युवा मंच का फाउंडर भी हूँ। हम लोग गोरखा युवा मंच हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि इसके द्वारा हम लोग कोई भी कम्युनल नहीं है। इसमें खाली सबसे बिगड़ा हुआ हम लोग का लड़का लोग था, हम लोग का जाति का लड़का लोग था। उसी को कैसे सुधारना है, कैसे करना है बोल के यही खाली थीम लेके हम लोग ने गोरखा युवा मंच गठन किया है। जैसे भोजपुरी युवा मंच हो गया, मारवाड़ी युवा मंच इतना बढ़िया काम कर रहा है। वो लोग का टीम वर्क बहुत अच्छा है। लेकिन दुख का बात है कि अभी तक हम लोग का वो टीम बना नहीं है। लेकिन आस्ते आस्ते एक आदमी बड़ा अच्छा आदमी हम लोग जुड़ रहा है। तो भविष्य में हम लोग ये इसी मंच से हम लोग जयगांव में जो भी सबसे बड़ा समस्या ड्रग्स का समस्या है उसके लिए हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई नहीं, हम लोग करेंगे वो तो। इसके लिए हम लोग का पुलिस प्रशासन से सबसे हेल्प तो वहाँ वही दे सकता है। पुलिस प्रशासन, अगर सरकार या प्रशासन चाहे कुछ भी कर सकता है। अगर प्रशासन चाहे कुछ भी कर सकता है। वो लोग के पास नेटवर्क सब होता है, कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, वो लोग के पास सब डिटेल होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी नया OC आया हुआ है, वहाँ से भी पालदिन सेपा सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप लोग सबसे पहले जयगांव में ये ड्रग्स में थोड़ा फोकस कर दीजिए। क्योंकि जयगांव में अभी फ़िलहाल ये ड्रग्स का जो कंडीशन जो दिखा जा रहा है, इस बात में जाके ये अभी तो क्या इंडिविजुअल कर रहा है। अभी 5, 6, 7, 8, 10 लड़का लोग मिलके कर रहा है। बाद में जाके यही चीज़ जैसे हैटी में हो रहा है, जैसे आपका ये ब्राज़ील का स्लम एरिया में होता है, रियो डी जेनेरियो में, जैसे कि आपको मालूम है मैक्सिको तो नंबर 1 है वर्ल्ड का। तो उसी जैसे मैक्सिको का जो सियोडad जुआरेज बोल के जो जगह है, सिटी है, वर्ल्ड का सबसे वायलेंट सिटी है। उसके वजह क्या है, खाली ड्रग्स का है। तो वो चीज़ जयगांव में नहीं होगा बोल के हम लोग नहीं बोल सकते। बाद में जाके आज से 4-5 बरस बाद ये ड्रग्स वॉर भी हो सकता है। तो उस समय में संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बॉर्डर एरिया है, तो प्रशासन को चौकन्ना रह के इस विषय में सबसे आगे आप लोग को फोकस करने के लिए मैं आप लोग को पुलिस प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्षमा चाहेंगे, रुकेंगे आपको। बड़ा अच्छा लगा सर, आप मतलब लगते हैं कि एकदम तैयार है जयगांव के लिए, एकदम जी जान से जीने मरने के लिए, ऐसे आपके बातों से लग रहा है।
एक एक करके हम आपसे चर्चा कराएंगे अपने दर्शकों से कि क्या करना है। तो सर पहले आप ये बताएं कि मतलब एज ए टीचर आपने कितने साल सर्विस किया और फिर धीरे धीरे आप इस एनजीओ की तरफ कैसे बढ़े? आप टीचर कितने साल तक रहे आप? जैसे कि पहले शुरू तो हमने वो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ही किया था, लेकिन 2006 में जब मेरा छोटा भाई, मुझसे छोटा भाई ने शुरुआत किया था 2006 में, ये जेनिथ इंग्लिश स्कूल बोल के, और उसका पार्टनर था दीपक लखांद्री सर हो गया, उमेश मोतो सर हो गया, हम लोग का ये राजेंद्र शर्मा, नीरज खाती, हम लोग चार पाँच मिल के हम लोग ने ये शुरुआत किया था भाई स्कूल का। जी। जब भाई को जब सरकारी नौकरी मिल गया पुलिस में, तो उसके बाद फिर हम उसमें घुस गया। 2000 आपका लगभग 8 में हम घुसा था उसमें स्कूल में। तब से लेके अभी तक हूँ, लेकिन अभी 2 साल से तो अभी स्कूल बंद पड़ा हुआ है। जी जी। तो लगभग सर आपने कितने साल मतलब टीचिंग का जॉब किया है? जैसे आपने पढ़ाया भी है क्लास में कोई सब्जेक्ट या मैनेजमेंट? मैंने किस सब्जेक्ट पढ़ाते थे? 8, 9, 10 में मैथ और साइंस पढ़ाता था। जी, मैथ और साइंस खाली पढ़ाता था। अच्छा। दूसरा सब्जेक्ट तो मैंने लिया था नहीं, क्लास 6 में लिया था, मैथ ही लिया था। मैथ और साइंस ही मेरा सब्जेक्ट। चलिए सर, तो टीचर जैसे आप बने तो इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं आप? मेरा छोटा भाई का ही है। छोटा भाई का? कैसे छोटा भाई सुमन मुक्तान, उसी का है। अच्छा। उसने बोला था कि इसमें लग जाओ, लगने से क्या होता है अपना दिमाग भी बढ़ेगा, जितना हम लोग पढ़ाएंगे उतना ही हमारा भी दिमाग बढ़ेगा। बच्चा को पढ़ाने पर क्या होता है कि वो नॉलेज हमारे पास फिर वापस आ जाएगा। बिल्कुल सर, जिंदगी आदमी का जन्म से लेकर मरण तक एक जर्नी है और इसमें आदमी कुछ न कुछ सीखते रहता है सर। जी 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 बिल्कुल सर। सर थोड़ा आप फैमिली के बारे में बताएं आप अपने। जैसे मेरा फैमिली में हम लोग 3 भाई है। मेरे पिताजी ने भूटान में काम करते थे, मतलब इंडियन में, 2013 तक किया था। और पिताजी ने बहुत दुख कष्ट करके हम तीनों भाइयों को पढ़ाया था। एक ड्राइवर होके तीनों भाई को जयगांव से बाहर दार्जिलिंग में, किसी को सिलगुड़ी में पढ़ाना मुश्किल होता है। फिर भी दुख सुख करके मेरा पिताजी की वजह से आज मेरा भाई लोग अभी अच्छी जगह में पहुंचा हुआ है। मेरा माइला भाई अभी फ़िलहाल डाबग्राम में आईसी है, 2nd बटालियन रैफ का। अब मेरा सबसे छोटा भाई जो है मिस्टर सुदान मुक्तान, वो अभी उत्तर दिनाजपुर में अभी वो BLR है, WBCS क्लियर किया था सीक्रेट में, अभी वो उत्तर दिनाजपुर में है। और मेरा 2 लड़का है, एक ने कलकत्ता में IHM किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। और छोटा जो लड़का है अभी मेरा क्लास 8 में है, वो कालिम्पोंग में पढ़ता है, सप्तश्री ज्ञानपीठ बोल के स्कूल है, वहाँ पे पढ़ता है। बढ़िया सर, बहुत। यानी कि आपका पूरा एजुकेशन फैमिली है सर? जी। मतलब आप एजुकेशन के कारण आप लोग यहाँ पे होने ना? जी जी, एजुकेशन में फोकस किया था आपने, पिताजी की वजह से ऐसा हुआ ना? पढ़ नहीं सका पिताजी, तो बोला कि लड़का लोग को पढ़ा के मुझसे आगे बढ़ाना चाहता था। वो पहले से ही बोलते थे, बहुत अच्छा गाइड किया था। तो मेरे लिए, हम लोग के लिए तो भगवान ही है, हमारा पिताजी है। और मेरा सबसे सपोर्ट में आता है, मेरा 2 भाई है, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करता है। साथ में मेरा पत्नी भी बहुत सपोर्टिव है, लड़का भी, मेरा बड़ा लड़का भी सपोर्टिव है, छोटा भी बहुत सपोर्टिव है। मेरा फैमिली सब सपोर्ट करता है हमको। अच्छा सर, मतलब आपको बातों से लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है आपको जयगांव से, मतलब जयगांव के लिए आप बहुत कुछ मतलब करना चाहते हैं, मतलब ऐसा क्यों सर? मतलब आपको ही क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जैसे मेरा जन्म तो यहाँ पे नहीं हुआ था, फिर भी मैं 89-90 से मैं अभी भूटान में जयगांव में ही हूँ। तो तभी से जयगांव ऐसी जगह है ना, जो एक बार बैठ जाता है तो उसमें इतना लगाव हो जाता है कि अब ऐसा पेंडेमिक स्थिति, अभी यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिलता है, फिर भी इस जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है। जैसे कितना प्रपोजल आ रहा है मेरे को कि आओ तुम इधर आओ, तुमको अच्छा काम दिलाएगा, काम है तुम्हारे लाइक का। कोई एक तो बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है गोबर गैस प्लांट का, जो मीथेन गैस निकलता है, और वो नेपाल में चल रहा था, उसमें भी प्रपोजल मिला था, लेकिन हम नेपाल तो जा नहीं सकेंगे अभी।
फिलहाल नेपाल तो नहीं जाएंगे, जयगांव में भी बैठ के कुछ करेंगे। दुख सुख से जो भी हो, हम जितना सके जब तक रहेंगे हम करेंगे, कुछ न कुछ तो करके लिए कुछ चेंजेस तो लाएंगे, बदलाव तो लाएंगे यार में। अच्छा सर, मतलब आप एक एनजीओ चलाते हैं। जी एनजीओ मीन्स ये एक सोशल वर्क है, जी 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 है ना, तो वो समाज को भला के लिए करते जाना है। जी जी अब रह जाती है किसी चीज़ को ठीक करना या सुधारना, जी इसमें बहुत सारा एंगल होता है। जैसे पब्लिक, सबसे पहले तो पब्लिक जी है, जी 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 फिर प्रशासन है, जी जी फिर उसका सराउंडिंग्स है, इन्वायरमेंट, ये बहुत सारा फैक्टर को मिला करके कोई चीज़ का एक निर्माण होता है। जी 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 तो हम स्पेशली आपको, आपके दर्द को ये देखते हैं, तो हमको आप इतना दर्द क्यों पाल रखे हैं इसके लिए कि भाई हम जयगांव मतलब ठीक करना है और आप ही को ठीक करना है। तो बहुत सारे लोग हैं ना सर, आप तो प्रशासन भी नहीं है, हाँ, या फिर आप उतने ओहदे पोस्ट पे नहीं है, या फिर आपके पास उतना पैसा नहीं कि मैं Yes. ठीक कर दूं। मतलब आप एक एनजीओ चलाते हैं, आपका जितना शक्ति है उतना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक टीम बनाए। देखिए कोशिश कभी कम नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया है। लेकिन टीचर, जैसे मैं भी एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, जी हम लोग चाहते हैं कि ठीक कर दें, लेकिन एक टीचर का एक लिमिटेशंस होता है। जी जी वो बच्चे को बता सकता है, लेकिन उससे करवा करके वो गारंटी सफल हो जाए नहीं, वो उसके मेहनत पे डिपेंड करता है ना सर। जी 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 जैसे एक ही बच्चा पूरा 40 को पढ़ाता है और फिर उसमें से कुछ फर्स्ट हो जाते हैं, कुछ लास्ट हो जाते हैं। जी जी चलिए सर, अब कर्म को आगे बढ़ाते हैं कि मतलब आपका सफ़र कैसा रहा सर। जैसे आप कहाँ कहाँ गए, जैसे आप बताएं सर। जैसे आपका बता रहे कालिम्पोंग में रहे, नेपाल की आपने चर्चा कराया, तो सर नेपाल कैसे गए और फिर यहाँ नेपाल से कैसा रिश्ता रहा आपका? जैसे उस समय में जब हम लोग ने क्लास 12 पास किए थे, पास करने के बाद मेरा क्या बोले, क्योंकि मेरा यह फर्स्ट टाइम ये मेरा एक किस्म का क्या है ना, मेरा वो लड़की का ऊपर जो होता है ना, लगाव होता है ना, वो मेरा बिल्कुल नहीं था पहले से ही। फर्स्ट टाइम लव हुआ, 3 महीने का लव हुआ तो शादी कर दिया। क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम कर दिया, उसके बाद तुरंत लेके चला गया। उसी से सीधा जाके काठमांडू में जग गया, तो वहीं पे सेटल हुआ। और बहुत सारा लड़का लोग भी आया, लगभग हम लोग का जयगांव से 15-16 लड़का लोग हम लोग था। मैक्सिमम 90% लड़का लोग सब टीचिंग पेशा पे था। लेकिन हमारा क्या हुआ कि मेरा डिस्टेंट रिलेटिव जो था, दूर का रिश्तेदार, वो सोलिड वेस्ट का काम करते थे, तो वो बोला आओ इधर में काम करो बोल के, तो हम उसी लाइन में लग गया शुरुआत में ही। टीचिंग में तो हम गए नहीं, काठमांडू में तो, नेपाल में तो खाली यही लाइन में लग गया। तो उसी में लगते लास्ट में बाद में एक बार छुट्टी होने के बाद हम जयगांव में इतना लगाव था कि 1 साल में 6 बार हम जयगांव आया था काठमांडू से। अच्छा, नेपाल से आपने उस चीज़ का अनुभव लिया और फिर आज जो एनजीओ चलाते हैं आप उसके बेस पे हैं। जी यस, 100%। तो सर हम मतलब ये संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप आज के डेट में अगर पूछा जाए तो जयगांव में 5 क्या क्या प्रॉब्लम है आपके नज़र में, जो एज ए एनजीओ हेड? जैसे एक वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, पानी का सीधे फ्लो नहीं होता है, जिससे काफ़ी हमेशा डैमेज होते रहता है। जी 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 और दूसरा वेस्ट, कचरा, जी उसका भी जहाँ तहाँ मिलता है, उसका कोई पर्टिकुलर डैम्पिंग करने का सिस्टम नहीं है। जी जी तीसरा बारिश तो जयगांव में कॉमन है, जी बारिश से भी लोग परेशान रहते हैं, आम लोग उससे, है ना। तो 3 तो सर मैंने ही बता दिया, अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी 2-3 बताएं इसके अलावा, जो शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है जयगांव में? जरूर में तो एक ठो है आपका ड्रग्स को, तो होगी, ड्रग्स का तो आपने बता ही वही दिया। है। और जैसे जिससे जयगांव एक दूसरा- परिवार की तरह निकले, दूसरा क्या है ना, बहुत संघ संस्था है, स्वयं हेल्प करता संस्था, है। हाँ। जैसे बहुत संस्था है, एनजीओ बहुत है, सोसाइटी बहुत है, काम करते हैं। लेकिन एक बार करने के बाद कोई संस्था है, कोई क्लब है कि साल में दो तो खाली प्रोग्राम करता है, कोई होता है साल में 4-5 तो भी करता है। लेकिन हेल्प नहीं मिला, हेल्प मिला है हमको, जैसे कि मारवाड़ी मंच हो गया, भोजपुरी मंच हो गया, और भी बहुत संस्था, आर्ट्स ऑफ लिविंग हो गया। और जयगांव मेन टाउन का जो जितना भी एजुकेटेड यूथ और जो जयगांव के भलाई चाहने वाला था, वो लोग सब मिलके बहुत सपोर्ट किया था। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से हम लोग का ये सोमा भट्टाचार्य जी हो गया, हम लोग का छुंकी उरे का खवास हो गया, हम लोग का ये सत्यम गुरुंग, ये लोग जैसे गणेश भाई जी जो ये
हम लोग का एक ठो आपका क्या बोलते हैं ना, हैप्पी दा मीन्स परमजीत सिंह, अच्छा। उसका बड़ा भाई, वो बहुत एक्टिवली वो भी हेल्प किया था। साथ साथ में हम लोग को सबसे शुरू में सपोर्ट किया था। हाँ, हम लोग का ये देवी होटल का मालिक जंटू जसवाल सर, वो उसको तो मैं हम कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जब हमने काम शुरुआत किया था, जंटू भैया ये ऐसा आदमी था जो बोला था भाई करो, पहले मेरा दुकान से उठाओ पैसे बोल के। फर्स्ट गार्बेज का कलेक्शन का पैसा देने वाला जंटू भैया है। और जंटू भैया को हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि अभी तो थोड़ा बीमार है, हाँ। फिर भी उसको बहुत हेल्प। अच्छा सर, एक मिनट रुकेंगे सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हालांकि पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि जी, नहीं जी, चाहिए, मैं जी, दर्शकों से भी क्षमा चाहता हूँ अगर मैं गलत पूछ रहा हूँ। तो ये सर एनजीओ यहाँ पे बहुत है जयगांव में, मैंने भी फील किया है। जी जी तो ये एनजीओ जो है वो सचमुच काम करते हैं या एक एवरेज काम करते हैं टोटल का, या फिर बस जैसे आपने कहा साल में 2 बार प्रोग्राम करते हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, ठीक ठाक, या कि इसमें से क्या बोलिएगा, ठीक ठाक या बहुत अच्छा? ठीक ठाक, अच्छा ही बोलना अच्छा पड़ेगा, बोलेंगे क्योंकि कुछ तो कर रहा है। कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, जो मैंने भी एक बार एक पंपलेट में देखा था कि बहुत पहले ही जहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहे थे वो ऑक्सीजन वाले कोरोना के टाइम पे, वहाँ पे मैंने एक बार देखा कोई एनजीओ की तरफ से पूरा बैनर लिखा था कि 24 घंटे ऑक्सीजन मरवाड़ी बजना। तो मैं पंपलेट मेरे को मिला था, तो ये मुझे बड़ा खुशी लगी कि भाई जयगांव जैसा हम दूर रहते हुए भी हमारे यहाँ पे ऐसा है ना सर? जी, वो जो बोला था वो लोग किया, क्योंकि रात को 11 बजे जैसे मेरा पड़ोसी आगे घर वाला का आंटी था, वो भी उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए था, गया मिला। जैसे उसके 4-5 दिन बाद फिर हमारा भी वो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम था, मेरा भी आस्थमाटिक प्रॉब्लम था, तो उसी दिन गया तो बेचारा एक ही बार में हमको 3 ठो सिलेंडर दिया था। अच्छा। वही सिलेंडर लगा के सिलीगुड़ी तक गया, फिर वापस किया। तो पेंडेमिक टाइम में जो मारवाड़ी युवाओं ने किया है वो बहुत सराहनीय काम है, तो उसके लिए सभी को धन्यवाद देना ही चाहिए, बहुत आदमी का जान बचाया हुआ है। सो दर्शकों, देखो सर ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया कि नहीं, एनजीओ वालों ने काम किया और पेंडेमिक के टाइम पे सर को सिलेंडर मिला और उस तरह से वो पेशेंट को यहाँ से सिलीगुड़ी ले गए। चलिए सर, ये सब चीज़ ये बताता है कि सर आपका जो लाइफ स्टाइल रहा है या फिर लोगों के प्रति जो ह्यूमैनिटी रहा वो काफ़ी आपके अंदर है ना। सर, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, आपके एनजीओ के बारे में। सर, आप ये बताएं कि मतलब आपका एनजीओ का नाम क्या है और कब से यहाँ काम कर रहा है और अब तक क्या क्या काम किया और आगे आपका क्या प्लान है आपका एनजीओ का? हम लोग अभी भी पहले भी बोला है कि 2001 में इस्टेब्लिश किया था। क्या नाम था सर? द ग्रीन रेवोल्यूशन जयगांव। द ग्रीन रेवोल्यूशन जयगांव जी। ये नाम मेरा दोस्त ने रखा था, लेट सरोज राय, जो देवोटल में था। तो उसी को वो हम सलाह करके वो तो काम छोड़ने के बाद वो आके जयगांव में शुरू किया। अच्छा। तो उतना आगे बढ़ नहीं सक रहा था, उसके पास उतना आइडिया नहीं था, वो दूसरा डिपार्टमेंट में काम करते थे और मैं ये लाइन में था। तो हमसे सलाह लेके वो शुरुआत किया, लेकिन हम आने के बाद क्या हुआ कि देखा जगहों का हालात इतना ख़राब है, तो हम लोग को हम 4-5 यूथ मिल के सोचा कि जगहों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा तो फील्ड ही वही था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो हमने क्या सोचा कि चलो शुरू कर देते हैं। तो उस समय में हम लोग ने जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन से पंचायत में जब गया, तो देने वाला वो लोग के पास कुछ बजट नहीं होता है, पंचायत में बजट नहीं आता है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो हम लोग को सस्टेन करने के लिए तो कुछ तो चाहिए, तो हम लोग पॉकेट से ढाल के तो नहीं कर सकता है। और उसके बाद हमने ये आपका सुरेंद्र मोहन जी था उस समय में प्रेसिडेंट, उसके घर में जाके हम लोग ने 4-5 बार रिक्वेस्ट किया। 1-2 महीने रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग को परमिशन दे दिया। फिर वहाँ जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन से एक नोटिफिकेशन भी दे दिया सभी दुकानदार को कि इसको ऐसा काम चल रहा है, इसको सपोर्ट करना है। तो ये सिस्टम करने में हम लोग बहुत समय टाइम लगा, तो सिस्टम बना। फिर भी 2 वर्ष 3 वर्ष तक तो हम लोग पॉकेट से डालते गए। आज तक भी पॉकेट से ही डालना पड़ता है। अच्छा।
अभी क्या होता, अभी क्या हो रहा है कि शुरू आज से सुबह से मेरा पिताजी जाता है काम देखने के लिए, और आफ्टरनून में मेरा लड़का जाता है उधर में कलेक्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से चल रहा है। अगर चाहे तो सर अभी भी कुछ नहीं हो कलेक्शन का, एक मिनट सर, मतलब अभी भी कलेक्शन कर रहा है, इसका मतलब अभी आप पूरी संतुष्ट नहीं है? प्रॉब्लम हो रहा है क्या फाइनेंशियल, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फाइनेंशियली तो शुरू से आज तक फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही हो रहा है अभी तक। अच्छा, आज तो अभी का दिन में क्या हो गया कि लगभग 60% हम लोग का कलेक्शन डाउन हो गया है। अच्छा, जैसे मेरे पास पहले 19 स्टाफ था, अब मैं घटा के 6-7 आदमी को खाली रख पा रहा हूँ। अच्छा, उसको भी पेमेंट देने में बहुत मुश्किल होता है। कभी गाड़ी बिगड़ जाता है, गाड़ी बिगड़ने पर फिर खर्च आता है, वो अपने पॉकेट से होता है। जैसे अभी तेल का खर्च भी नहीं निकल रहा है। मिनिमम आपका महीने में 8 से 9 हज़ार हम लोग का खाली फ्यूल में चला जाता है। तो ये शायद कोरोना की वजह से हुआ या पहले से ऐसे डाउन चल रहा था? ना, पहले से ही डाउन चल ही रहा था ऑलरेडी, उस पर से ये कोरोना के कारण और ज़्यादा हो गया। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का भी शायद कमजोरी लगता है मेरे को, हम लोग का भी, कि हम लोग ने फोर्स नहीं किया लोगों को फोर्स नहीं किया कि देना पड़ेगा बोल के। हम लोग ने कभी घर घर में जाके धमकी उमकी देने का कोशिश नहीं किया है। लेकिन अभी कोई संगठन कर रहा है, वो लोग डायरेक्ट जाके देना पड़ेगा बोल के 10-12 लड़का लोग जाने पर आप डर के भी दे देता है। लेकिन हम प्रशासन वगैरह से हेल्प नहीं मांगते? अगर प्रशासन चाहे तो इस काम में आपको बहुत अच्छा मदद कर सकता है। प्रशासन तो आपको क्या बोले, पंचायत से लेके, थाना से लेके, बीडीओ से लेके, एसडीओ से लेके डीएम तक हम लोग ने हमने अप्रोच किया ऑन रिटर्न बेसिस में किया था। मेरे पास इतना ज़्यादा फाइल है, मैंने हेल्प मांगते हुए इतना ज़्यादा फाइल हो चुका है, मैंने रखा हुआ है। लेकिन एक बार डीएम ने जब जयगांव में डस्टबिन जो इंस्टॉल किया था, जब भी कोई अगर गार्बेज का या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है कोई हम लोग का सरकार, तो कम से कम उस एरिया में कौन काम कर रहा है, जिसके पास ये नॉलेज है, ये नॉलेज होने वाले के साथ थोड़ा कंसल्ट करके काम करने से अच्छा रहता है। जैसे अभी छोटा 2 गाड़ी मंगाया, वो गाड़ी यूजलेस तो नहीं बोल सकता है, चल रहा है। एक ठो तो बिगड़ के अभी देखिए लिंक रोड में वो रखा हुआ है। पहले हमको बोला था लेने के लिए, हम देखा, गाड़ी देखने के बाद हम बोला ये गाड़ी हम लोग नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि डंपिंग ग्राउंड में जाते समय हमारा जो डीसीएम तो फंस जाता है, वो छोटा चक्का वाला गाड़ी तो काम नहीं है। और दूसरा बात क्या है कि जयगांव में अभी जैसे शुरुआत हम लोग ने किया था, अभी तो 400-500 संगठन है, काम कर रहा है, बढ़िया है। उससे क्या होगा कि हम लोग को भी सपोर्ट मिल रहा है। हम चाहते हैं कि और भी आए, संस्था आए जो अपना गांव में साफ करे। जैसे हम लोग का ये एरिया में वेट्स बोल के कर रहा है। अब ये गांव में क्या है कि 100 रुपीज़ पर हाउस होल्ड ले लेता है, हर एक आदमी दे देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जयगांव मार्केट में हम लोग को 75 रुपये सबसे लोएस्ट हम लोग का है। 75 रुपये देने में भी 10 बार घुमा देता है। कभी बोलता है, अभी जबड़ा दिखा देता है, ये नहीं उठाया बोलता है। तो इस प्रकार से थोड़ा मर्चेंट एसोसिएशन में रिक्वेस्ट करना चाहता है कि देखिए, सबका दिन में कोई भी 2-3 रुपये तो खर्च कर सकता है। अरे हम लोग तो 75 रुपये खाली मंथ ले, थोड़ा हेल्प कीजिए। हम लोग अपना पर्सनल घर चलाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहा है, जगहों को कैसे बेहतर बनाइए, और इसमें बहुत स्कोप है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकता है। अभी SW यूनिट बना हुआ है, अगर वो यूनिट प्रॉपर तरीक़ा से, और उसको अब बन चुका है, उसमें अभी खाली रास्ता बनाना चाहिए। अगर रास्ता बन गया तो वहाँ पे हम लोग सेग्रीगेशन कर सकते हैं। हम लोग वहाँ से हम लोग बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको अगल निकल सकता है। रिसाइकल वेस्ट को हम लोग, उधर में कमरा भी बना हुआ है, रूम में रख के हम लोग उससे भी हम लोग प्रॉफिट ले सकता है। अच्छा सर, 1 मिनट आपको रोकेंगे। और जैसे हमें कोई आपका फ्यूचर प्लान है आपका एनजीओ का? जी, और क्या जो तो चल रहा है, ओके, इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट आप ऐसा बताएं जो अगर आपको सपोर्ट मिले या सरकार से या जैसे, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे और क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग चाहते हैं, मेरा एक ठो ड्रीम है कि हम लोग यहाँ पे एक ठो बड़ा सा गोबर गैस प्लांट जो है, गोबर गैस बायोगैस प्लांट बिल्कुल सर, जैसे अब नेपाल में गोबर गैस बोलता था, तो इसलिए हम भी ये बोले गोबर गैस बायोगैस प्लांट के लिए सोच रहे हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट
जैसे उससे वो अपना वो कुकिंग गैस वगैरह भी यूज़ कर Yes, सकते हैं ना, cooking वैसा gas अपना जैसे पूरा तो- प्रोजेक्ट हम लोग बैठा सकते हैं। जी प्रोजेक्ट। तो ये मतलब जिला स्तर पे हो सकता है काम, अगर डीएम साहब या और कोई चाहे तो, या फिर इसके ऊपर जाना पड़ता है? जी डीएम जाना तो डीएम सर से ही जाना पड़ेगा, हाँ। उससे और अप्रोच करके अब अच्छा से प्रोजेक्ट डिटेल करके बनाना फिर उसके पड़ेगा, बाद, हाँ। उसका फाइनेंशियल टेक्निकल एस्पेक्ट दोनों बढ़िया मिला सर, के। हाँ। और सर क्या कर सकते हैं मतलब इसके अलावा? इसके अलावा हम लोग जैसे लैंडफिल, जैसे देखिए अभी बिल्कुल, छोटा landfill, हाँ, जो बड़ा flood हो रहा बड़ा है। मिर्च बस्ती दलसिंहपाड़ा में इतना ज़्यादा आपका वो हो गया ना, लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी बात चल रहा था कि वो नदी को डाइवर्ट करके वो साइड में ले जाने का बात चल रहा था, जी। लेकिन ये तो छोटा मोटा जैसे कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो सकता है, ये तो हमको नहीं लगता है। इसको थोड़ा हाई अथॉरिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल थोड़ा अपोज किया तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ये तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर में पड़ता है, इसमें के लैंड डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व फिर ऐसा कुछ आएगा ना सर, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, प्लस जी, forest department नेचर को आने- भी हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा जी, कोई जी, कानून है कि यू कैन नॉट डिस्टर्ब और डू दिस एंड दैट विद द नेचुरल कैलेमिटीज। Yes, yes, उसमें भी शायद ऑब्जेक्शन आएगा ना। Objection आ बट सकता है। भाई ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। आप ये बताएं कि जयगांव के लोग आपको कितना कोऑपरेट करते हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं जगहों के लोगों से कि वो लोग क्या क्या करते हैं जिससे आपको काम करने में प्रॉब्लम आता है, और आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या क्या करें और क्या नहीं करें ताकि आपका काम या जगहों का जो सफाई संबंधी जो भी है अच्छा भला वो ठीक से हो सके। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? विशेष करके तो मैं हर एक वार्ड मेंबर, जैसे कि वार्ड नंबर 1 हो गया, वार्ड नंबर 2, और इधर अब भगत सिंह नगर का हो गया, आपका ये यूसुफ अली का वार्ड हो गया, इधर में ये संगीता सेवा दीदी का वार्ड हो गया, सुपर मार्केट का इधर में पास में हम लोग का ऊपर में देवकोटल में हो गया आपका ये पासंग शेरपा भैया का वार्ड, फिर दूसरा देवकोटल गोमा सर की उसका वार्ड हो गया, और बीच में ये आपका समाज कल्याण संघ का हो गया। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का गली से जितना भी झगड़ा आता है ना, उसी से प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग ने अप्रोच भी किया था, कोई बोलता है हमारा तो पहले से है और इसको तो हम हटा नहीं सकता है। ठीक है, हम बोला आप लोग झगड़ा लेता है, लेकिन लेके वो क्या करता है कि रास्ता में गिरा देता है। अभी तो इतना ईजी हो गया है कि रास्ते में गिरा देगा, वो चल देगा। जब हम लोग रहता है काम करते, हम सुबह लोग काम करते उस टाइम में नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद पूरा गिराना शुरू कर देता है। और हम अपील भी किया था, कितना को भी रिक्वेस्ट भी किया था कि आप खाली घर के विषय में मत सोचिए, आप थोड़ा सराउंडिंग भी देखिए। जैसे काली मंदिर का गली में हो गया, वहाँ पे तो ज़्यादातर आदमी पैसे भी नहीं देता है। ऐसी एक्सिस बैंक से लेके आपको आगे ये आपका ट्रेनिंग तक, थोड़ा आगे का जो ट्रेनिंग है वहाँ ट्रेनिंग तक, वहाँ पे भी वही हालत है, पैसे देता नहीं है। लेकिन जबड़ा वहीं से आके एक्सिस बैंक के आगे में तो नहीं रखते, वो लोग फिर दूसरा जगह में डाल देता है। और एक आता आपका ये गली से आपका समाज कल्याण से अभी आना शुरू हो गया। आदर्श गली हम लोग ने कवर कर लिया है। आपका ये सृजना टोल में से सबसे ज़्यादा निकलता था, वहाँ भी। अच्छा सर, एक मिनट एक बात जानना चाहेंगे कि नॉर्मल जो कचरा घर से निकलता है वो तो सबको पता है कितना निकलेगा, 10 किलो 20 किलो। जी 24 घंटे में बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। जी तो बाज़ार में कहीं जैसे किसी का गोदाम है, किसी का वेस्ट मटेरियल है ना, या किसी का होटल है, इससे वो लोग का ज़्यादा मतलब वेस्ट निकलेगा या निकलता होगा। जैसे मान लो कोई टाइल्स का दुकान हो गया या ईंटा हो गया, तो वो लोग भी ऐसे कि सड़क पे ला के फेंक देते हो क्या? ऐसा तो नहीं करते ना? दुकानदार जो है ना 95% से भी ज़्यादा जो है वो लोग कोऑपरेटिव ही है। दुकानदार लोग कोऑपरेटिव है। मेन प्रॉब्लम है घर का जो वेस्ट खाना वाना बनने से डोमेस्टिक जो निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट मेन प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम होता है। और जितना भी मेन रोड पे दुकान के ऊपर में जितना भी घर है, जी, घर से भी तो जबड़ा निकलता है। जी जी। लेकिन देता नहीं है वो लोग। कोई तो बोलता है जिसको बुलाना है बुलाओ बोलता है। अब उससे जाके हम झगड़ा भी नहीं कर सकते। हम पहले का प्रधान से रिक्वेस्ट किया था कि जैसे दार्जिलिंग में एक
होटल ने कितने महीने के नहीं दिया था। उस टाइम उसका म्यूनसिपलिटी क्या कर दिया कि उसका होटल का सामने में डंप कर दिया वेस्ट। तो लास्ट में उसको फाइन साथ साथ में जितना भी उसका वो पैसे नहीं दिया था जितना महीने का, वो देने के उसको मजूर हो गया, वो दे दिया। तो इस तरीक़े से हम लोग कंट्रोल कर सकते, उसको कंट्रोल तो ला मान सकता लीजिए है। कोई नहीं दे रहा है जी। तो मतलब हम उसको पुलिस एडमिशन हमको हेल्प नहीं कर सकता है? मान लिया हम पुलिस से रिक्वेस्ट करके सर ये लोग जो है तो पहले बहुत अप्रोच किया था, हाँ हम भेज देंगे बोलता है, लेकिन अभी तक पुलिस से कोई नहीं। पुलिस को पूरे उल्टा हम लोग सपोर्ट करते हैं, कभी झाड़ू लगा देते हैं कभी कभार, और पीछे में भी पूरा जबड़ा होता है। जबड़ा हम लोग कितने बार उठाया भी है, आगे में आता है जबड़ा गिरा देता है, हम लोग को धमकी, कभी तो धमकी भी देता है लड़का लोग, उठाओ, नहीं उठाने से गाड़ी चलने नहीं देता। 3-4 दिन आगे वैसे किया था। अच्छा, ये पुलिस मतलब प्रशासन वाले ऐसे करते हैं? उनका तो एक बार किया था, उनके कैंपस के लिए ऐसे करते हैं। हाँ उसके कैंपस के लिए करता है। उससे बाहर निकला था और वो जबड़ा तो थाना से ही निकला था। हम बोला था थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे, क्योंकि हमको तो सभी को कवर नहीं, सब एरिया कवर करना है। तो ऐसा समस्या तो आता है, लेकिन जो पब्लिक को तो यही समझना चाहिए कि खाली अपना घर खाली मत देखिए, अपना सराउंडिंग साथ साथ में जगहों को साफ रखने के लिए तो सबको योगदान तो देना ही पड़ेगा। अभी का ज़माना में 100 रुपये तो कोई बड़ा बात नहीं है, महीने का 100 रुपये तो कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये पब्लिक से रिक्वेस्ट करें, जैसे कोरोना काल चल रहा है, बहुत ये भी आपको मानना हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोर देन 50%, जो कमाते हैं और खाते हैं। जी 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 जी। जैसे वो लोग भूटान में काम करते थे, फिर उनका घर बार चलता था, तो अभी लगभग 1.5-2 साल से तो काम बिल्कुल बंद है। जी जी जिनको जाना था, हमने सुना है ऐसा कि लोग यहाँ से दूसरी जगह कमाने के लिए चले गए। जी 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 जी, बहुत ज़्यादा है। तो जो बचे हुए हैं शायद वो इस इंतज़ार में है कि कब गेट खुलेगा तो हम काम करेंगे। तो उस समय उसके लिए कुछ ऐसा ऑप्शन है आपके पास? कोई 50 दे दो बाद में दे देना, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ना, हम लोग तो बोला हुआ है, जैसे कि मेन रोड में तो लगभग सब 100-200 देने में कोई हो तो दुकान वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गांव में भी क्या है कि गांव में और अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जी। कोरोना काल में किसी का खाने का ज़रूरत नहीं, कोई नौकरी करता था, जैसे मेरा एग्जांपल आगे में ही भूटान में काम करता बेचारा, अभी छोटा मोटा मोमो का दुकान लेके चला रहा है, 100-150 दिन में आता है, फिर वो भी 100 रुपीज़ दे रहा है। अब यहाँ हम लोग का भाई लोग नहीं किया था शुरुआत में, हमसे ही हमारे यहीं पे बैठ के हम लोग ने बात किया था, तो मैंने सजेशन दे के वो लोग ने शुरू किया। अभी जैसे जारना गुआबारी और ये छोटा नीचे बस्ती एरिया टोटल वो लोग काम कर रहा है, अच्छा काम रहा है। वेट्स बोल के संस्था है, JMT भी कर रहा है, जैसे अब देवगढ़ टोल में 2 ठो है प्राइवेट। अच्छा सर, 1 मिनट, आपके नज़र में वो कौन सा वार्ड या वो इलाका है जो मतलब कोऑपरेट नहीं करता है, और कौन सा इलाका है जो बहुत अच्छा है, जहाँ पर समस्या नहीं होती है? सबसे अच्छा तो देवगढ़ टोल अच्छा है, देवगढ़ टोल में अच्छा है, लेकिन वहाँ में भी वही है 10-15% आदमी थोड़ा अच्छा नहीं है। जी जी जी, अच्छा और नहीं। ख़राब आपके मतलब जहाँ तक आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता है, उसमें से किस वार्ड को, किस तो, एरिया को? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि NS रोड में ज़्यादातर तो नहीं बोल सकता है, कुछ दुकानदार लोग एकदम कोऑपरेट नहीं करता है। कोई तो 6 में, कोई तो शुरू से अभी तक पैसे नहीं दिया है, 2007 से अभी तक दिया भी नहीं, उसको जाके हम लोग धमका नहीं सकता है, क्या करें। अच्छा सर, एक बात बताएं, आपका जो NGO है, जी, तो NGO और कहीं बाहर काम किया है, या आपको NGO को बाहर से कोई अवार्ड वगैरह मिला है, या कोई आपके NGO के बारे में सुन करके जान करके आपसे मिलने की कोशिश किया, ऐसा कुछ हुआ है सर? जी 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 सर, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। एक बार दो किया था, 2 बार दिया था, 2-3 बार। सबसे पहले तो हम लोग को थंडर एकेडमी से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन एक ठो दिया था, मैंने मोमेंटो दिया था। अच्छा। उसके बाद एक ठो संस्था नाम भूल गया हम लोग ने, ये तिलक धर, हम लोग का गणेश भाई जी, तिलक थापा, और ये सत्यम गुरु, वो लोग बहुत बड़ा संस्था है बाऊ एरिया में। अच्छा, नाम भूल गया हम। और लोकल, एक मिनट सर, लोकल के अलावा और कोई बाहर से? जी जी जी, आया था सबसे पहले 2000 आपका लगभग 12 में आपका कलकत्ता से आया था।
वो सॉलिड वेस्ट का स्टडी करने के लिए आया था। अच्छा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आया, कौन सा डिपार्टमेंट वो तो वो मालूम नहीं, उस नाम मालूम है, डॉक्टर रजनी गुप्ता बोल के नाम, वो नाम मालूम है जी। उससे हम लोग ने कुछ सीखा है। अच्छा। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट कैसे करना है बल्कि लोग ने वो डिपार्टमेंटल थे, मतलब वो आपको कुछ बता के गए हाउस? जी जी जी, डिपार्टमेंटल ही था। अच्छा। और कोई आदमी जैसे आप बता रहे थे कोई दिल्ली उसके बाद फिर आया था अर्बन डेवलपमेंट से डॉक्टर जयंत सेन और उसका स्वर्णिम भट्टाचार्य बोल के एक मैडम था, दोनों आया था। तो सर्वे करने के लिए आया था शायद, टाउन वो अर्बन डेवलपमेंट का टाउन प्लानर था दोनों ही। जिसे हम वो लोग के साथ 4 या 5 दिन साथ दिया था, पूरा सर्वे किया। तो वेस्ट में विशेष होकर के वो टाउन प्लानिंग एज वेल एज वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में बात कर रहा था। तो वो लोग ने डंपिंग ग्राउंड के लिए भी जगह बताया था, जगह ढूंढने के लिए हम लोग गया था। जैसे हम लोग ने गया था वो तो वो मावा टी स्टेट का उधर में गया, आपका तोरी बारी खोखला का अंदर में जंगल का बीच में भी गया था। उसके बाद हम लोग ने नीचे तुरसा नदी के बगल में, वो तो बोला इट्स नॉट फेस्टिवल वहाँ पे क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में डिस्टर्ब हो सकता है। तो बाद में जाके कैसे होके अभी यहाँ पे जैसे बुलंटनी में बन गया, उसमें तो जैसे हमको आइडिया नहीं है वो कौन आइडेंटिफाई किया बोल के, लेकिन अभी वहाँ पर तो बना हुआ है। उसके बाद फिर एक आया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी करके थीसिस लिख रहा था सॉलिड वेस्ट के विषय में। अच्छा, जेएनयू दिल्ली से कोई स्टूडेंट आया था? जी जी जी, जो अपना थीसिस के लिए आपको सपोर्ट लिया उसको? जी जी, लेटर लेके ही आया था आपके नाम से? जी जी, किसी के माध्यम से आया था। बहुत अच्छी बात सर। यानी कि आपका नाम दिल्ली में, कलकत्ता में भी आपका एनजीओ का नाम है, वहाँ पर रिकॉर्डेड है? जी, मैं गया भी है कलकत्ता में भी, जब गया था उस टाइम में हम कलकत्ता म्यूनसिपलिटी ऑफिस में भी जाके कुछ नॉलेज ले गया था। जी जी। वहाँ से भी। और क्या होता है कि जब सबसे पहले जब आया था उस टाइम में, पहले तो आता है तो डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट भेजा था ब्लॉक में, ब्लॉक से आता है फिर जेडीए से फिर पंचायत, फिर ये लाइन में कोई भी नहीं था उस टाइम में। अच्छा सर, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या अपना जयगांव लेवल पे आप क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन से? पहले तो ये बताइए सर, प्रशासन ने आपको हेल्प किया या नहीं, हाँ या ना, या कितना? लगभग 90% तो ना ही बोलेंगे, लेकिन अलीपुर जो जिला परिषद से ट्रेनिंग में भेजा था ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा सर, ना अब जैसे आपने कहा कि 90% ना ही बोलेंगे जी, तो आप हमारे जयगांव मिरर्स के माध्यम से प्रशासन से अपील कर सकते हैं सर, अब क्या चाहिए? अगर जयगांव, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बोला कि ठीक भाई तुम जयगांव के लिए हमसे क्या चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको बोले तो आप क्या क्या चीज़ करवाना चाहते हैं जयगांव के लिए? जैसे कि जेडीए जब रास्ता में जब बड़ा बड़ा डस्टबिन लगाया था जी, जो कि हम लोग उठाने भी नहीं सकता था, उसको कुछ भी करने नहीं सकता था। वो मैकेनिक टाइप का होना चाहिए था, मैकेनिकल टाइप का, जैसे कि वो खुद ही उसको उठाने वाला गाड़ी चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। उस समय में हम लोग ने 6 महीने उसको फिर एक्सटेंड करके 1 ईयर हम लोग को सपोर्ट किया। मंथली 25,000 दिया था, उसके 6 महीने बाद फिर 30,000 करके सपोर्ट किया था। और पंचायत से भी सपोर्ट नहीं किया ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब आज से आगे जब पासंग डिकी शेरपा जब प्रधान थे उस समय में हम लोग को सपोर्ट किया था। जैसे कि ये नाला से जितना भी जबड़ा निकल रहा था उस जबड़ा को हम लोग को दिया था कि आप लोग उठाइए, ये रेट में उठा के बोल के उठाया था। उससे हम लोग को बहुत मदद मिला था। उससे हम लोग ने गाड़ी को रिपेयर करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर को रिपेयर करने के लिए हम लोग ने यूज़ किया था। सर ऐसा कीजिए ना, आप प्रशासन से हमारे जयगांव मिरर के माध्यम से आप अपना रिक्वेस्ट या अपील या बोलिए कि सर हमको ये चीज़ चाहिए जयगांव में, जैसे रोड पे लाइट लगा दे, स्ट्रीट लाइट लगा दे, डिवाइडर बना दे, जगह जगह पे वो स्क्वायर टाइप का वो दीवार से कचरा के लिए बना दे कि भाई लोग वहाँ पे डाले और वहाँ से आप आराम से डाल के ले जाए। ऐसा भी हो सकता है 20-25 के घर के आपस कोई बना दे, है ना सर? जी। तो ये 3-4 पॉइंट तो हमने बताया सर, और आप क्या चाहते हैं सर, आप बताइए। हम लोग चाहता है कि जैसे कि अब डिवाइडर तो बना हुआ है, लेकिन ये डिवाइडर से अभी क्या हो रहा है कि डिवाइडर स्पेस भी ले लिया और डिवाइडर का जो
लगा हुआ है वो सब टूटा हुआ है। टूटा हुआ है, उसको रिपेयर कर दे। तो क्या रिपेयर करने की बात है सर ना? रिपेयर नहीं, उसको शायद हटाने से ही अच्छा रहता है सर। हटाने से फिर जाम का प्रॉब्लम लग सकता है ना सर? कुछ सोच समझ के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया होगा, या फिर रोड को चौड़ा कर दिया? रोड चौड़ा कम है क्या? रोड चौड़ा भी कम है, लेकिन उसको डिवाइडर की वजह से आपको एक लाइन अगर बना देंगे तो उससे भी हो सकता है। क्योंकि अगर ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक बढ़ता है खाली सुपरमार्केट चौपती में ही जी। तो एक दो अगर रास्ते में चलते रहेंगे तो जाम तो नहीं होगा, जहाँ तक लगता है। जैसे अभी ये MG रोड में जो डिवाइडर लगाया उससे तो समस्या का हल नहीं है, उससे हल तो नहीं हुआ है। लेकिन और भी प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। जैसे कि पहले वहाँ पे तो क्या होता है कि वहाँ पे लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है, रास्ता में आगे में दुकान होता है, तो वो लोग को भी समस्या तो बहुत हो रहा है बेचारा वो लोग को भी। और प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जगह जगह पे आप लोग स्ट्रीट लाइट लगाइए, CCTV कैमरा लगाइए, क्योंकि जगह में डेली क्राइम रेट बढ़ रहा है। जैसे कि सरकारी खजाना से ही तो अगर जब चोरी हो सकता है तो आम बात होगा जगह में। अगर जगह में अगर हर एक जगह मीन्स मेन पॉइंट पे कैमरा लगा दिया जाए। हाँ बिल्कुल। मेन आइडेंटिफाई करके वो लोग को जहाँ पे ज़्यादातर चोरी होता है या जहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन, जैसे बैंक का सामने हो गया, ATM का सामने हो गया, जैसे गली हो गया, जहाँ पे छिनताई होता है, उस जगह पे अगर प्रशासन CCTV कैमरा लगाएगा तो बढ़िया काम होगा। क्योंकि उससे आइडेंटिफाई हो सकता है कौन चोरी किया, कौन किया। अभी तो क्या है कि दुकानदार लोग बेचारा जितना भी है वो लोग अपना अपना हिसाब से लगा रखा है, अपना चौकीदार रखा है। मैंने देखा है सर। बिल्कुल सर, दर्शकों सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि जो भी ऑथराइज आदमी है कि सर का ये CCTV वाला कैमरा बहुत ही अच्छा है, लाइट का भी अच्छा प्लानिंग है, उससे थोड़ा सा लोग आराम से जा भी सकते हैं घर में, और निगरानी भी रखा जा सकता है। तो सर ये आपने बहुत ही अच्छा बात कहा सर। और सर, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लगभग 2 बरस से ज़्यादा हो गया कोविड-19 का जो पैंडेमिक का सिचुएशन, इसमें जितना भी NGO जो भी इंगेज है इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को सस्टेन करने के लिए। आप लोग थोड़ा बहुत भी या 20, 30, 40 या 1000 अगर आप लोग 1 बरस के लिए हो या 6 महीने के लिए अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो हम लोग बढ़िया से काम कर सकते हैं। क्योंकि अब ऑन द रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ कि अब 8 मई 2019 को एक मैंने बिल सबमिट किया था, जो कि रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो कॉपी भी था, वो अटैच करके मैंने दिया था। लेकिन अभी तक वो पेमेंट अभी तक नहीं मिला। अब इसके लिए हमने थॉट रिमाइंडर किया। थॉट रिमाइंडर तक हम 3 बार लिख चुका है लेटर। अब वो पास जो बिल बनाता है, बिल बनाते समय भी वहाँ पे ऑब्जर्वर रखा हुआ 5 आदमी, 3 तो हो गया, एक है हम लोग का गणेश प्रधान भैया, और दूसरा है शशिकांत सिंह, और एक तो है मामिदुल दा, और उसके बाद JDA का 2 स्टाफ का सिग्नेचर चाहिए। उस सिग्नेचर होने का बाद ही वो बिल हम लोग पेश कर सकते हैं। वो सब करके 2019 में जमा किया था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो उससे भी हम लोग को थोड़ा बहुत ही समस्या ही है। तो घर से हम लोग कितने डाल के कितने लगाएंगे, क्योंकि हम लोग का भी परिवार है, बच्चों बाहर पढ़ते हैं, घर चलाना पड़ता है। तो सरकार को भी थोड़ा जगहों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जगहों का हालात सबको मालूम ही है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली DM सर से, कि जगहों के लिए आप जगहों में मेन ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या ये CCTV कैमरा हो या जगहों के डेवलपमेंट के लिए कुछ आप अच्छा सा कुछ स्कीम लाइए, जो कि जगहों के हर एक जनता को बेनिफिट हो। बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि और भी आपसे बात करते रहें। दर्शकों देखो सर, जैसा कि हम सफ़र में निकले, हम यही आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि क्या यही है ज़िंदगी। ये हमारी सर एक खोज है कि हमारे जयगांव में ऐसे लोग रहते हैं जिनको जयगांव के बारे में चिंता है, जो कुछ करना चाहते हैं। इनका ऐसा ही नहीं है कि हम उस पैसे को ले और उसी से अपने आधा खा जाए और ऐसा लगाएं। सर की बातों से आप खुद देखिए, खुद सोचिए
कि सर क्या करना चाहते हैं। और प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जहां तक आपको हेल्प हो सके, क्योंकि आप गार्जियन हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का, आप लोग ऑथोरिटी आदमी हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और दर्शकों एक बार फिर, ये हमारा कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। सर भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हम मीडिया में हैं तो मीडिया के माध्यम से हम ऐसे ऐसे लोग को ला करके आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप देखिए कि जयगांव में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा है, लेकिन अकेले हम कोई कुछ नहीं कर सकते। ये टीम वर्क है। जब सब एक साथ नहीं आएंगे, एक ग्रुप नहीं बनाएंगे, सब में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो हम जयगांव को बहुत बेहतरीन नहीं बना सकते हैं। और ये जयगांव हम सब का है, यहाँ जो हवा है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हवा आप लें और हम न लें। अगर हमें जहर मिलेगा तो आपको भी जहर मिलेगा। इसी के साथ देखते रहिए क्या यही है ज़िंदगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।